भंडारा जिले में पुलिस अधीक्षक IPS नूरुल हसन की कार्रवाई के बाद जिले में अवैध धंधों पर लगा अंकुश। जुआ, सट्टा, रेती, गांजा अवैध तस्करी करने वालों पर हो रही कार्रवाई। IPS नूरुल हसन की कार्रवाई के बाद अवैध धंधे करने वालों में दहशत। भंडारा जिले में हो रही है IPS नूरुल हसन के कार्यों की सराहना। रोज हो रही कई कार्रवाइयाँ। पुलिस अधीक्षक IPS नूरुल हसन का नाम सुनते ही अपराधियों के तोते उड़ जाते हैं। उनके साहसी कारनामों का डंडा नागपुर, वर्धा और अब भंडारा में भी बज रहा है। अनेक साहसी कारनामे उनके नाम दर्ज है, फिर चाहे क्रिप्टो करेंसी का मामला हो या फिर साइबर अपराधियों का मामला या ऑनलाइन ठगी का। बड़े बड़े अपराधों पर नकेल कसने में IPS अफसर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी तरह जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने जब से भंडारा जिले का पदभार संभाला है, तब से जिले के विविध पुलिस थानों के पुलिस निरीक्षकों के साथ बैठक कर जिले में चल रहे अवैध धंधों जैसे जुआ, शराब अड्डे, रेती चोरी, सट्टा और अन्य व्यवसायों पर अंकुश लगाया गया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए जिले में शांति एवं सुव्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल 27 अपराधियों को भंडारा जिले से तड़ीपार करने की कार्रवाई की गई। लाखनी तहसील में पिछले सप्ताह 11 से 13 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हुई। इस बीच जब धान फसल कटाई के लिए तैयार होने पर शनिवार 19 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1 बजे अचानक बिजली कड़कड़ाहट के साथ पीपलगांव राजस्व मंडल में तूफान आ गया। इससे धान की खड़ी फसल का नुकसान हो गया। तहसील के पीपलगांव राजस्व मंडल लाखोरी, मासलमेटा, सामेवाड़ा, बोरगांव, राजेगांव, मोरगांव, गुडरी, सालेभट्टा गाँव के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को उम्मीद थी कि खरीफ सीजन में लिया गया कर चुकाया जाएगा, लेकिन धान की फसल हाथ से निकल जाने से किसान परेशान हो गए हैं। इस वर्ष किसानों ने काफी पैसा खर्च कर धान की रोपाई की थी। इस वर्ष धान की स्थिति अच्छी थी, इसलिए अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी। हालांकि वापसी की बारिश के कारण कई किसानों ने कटे हुए धान की मड़ाई का काम भी तेज कर दिया था, लेकिन अचानक हुई बारिश से धान की फसल नुकसान हो गया। उत्पादन में कमी आने की आशंका है। किसानों ने प्रशासन से शीघ्र पंचनामा कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम द्वारा यात्रियों के लिए विविध सुविधाएं दी जा रही है। अब परिवहन निगम ने बस स्टैंड में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने का निर्णय लिया है। परिवहन निगम ने राज्य के बस स्टैंड में आनंद स्वास्थ्य केंद्र नाम से अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है। बस स्टैंड में सभी नागरिकों को सलाह समेत कम कीमत में विविध जांच एवं दवाई मिलने से मदद होगी। सुरक्षित यात्रा की गारंटी होने से अनेक व्यक्ति बस को प्राधान्य देते हैं। इस दौरान शासन ने यात्रियों के लिए यात्रा में सहूलियत देने से दिन ब दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। साकोली तहसील है परिवहन निगम में कार्यरत चालक एवं कंडक्टर का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, इसलिए 40 वर्ष से अधिक आयु के चालक एवं कंडक्टर की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। वहीं साकोली के बस स्टैंड में प्रसाधन गृह की कमी होने से यात्रियों को विशेष रूप से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी अपराधियों की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक मामले में गांजा बेचने वाली आरोपी महिला पर दंडात्मक कार्रवाई की सजा सुनाई। उक्त आरोपी को 3000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 2 माह की सजा सुनाई गई है। यह सजा तिरोडा कनिष्ठ स्तर दीवानी न्यायाधीश ने सुनाई है। तिरोडा पुलिस लगातार कार्रवाई के जरिए अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। वर्ष 2022 में गांजा विक्रेता के खिलाफ की गई कार्रवाई में आरोपी का मामला तिरोडा पुलिस द्वारा दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ते 20 ऑक्टोबर 2024 रोजी घेण्यात येणाऱ्या 35वी ज्युनियर राज्यस्तरीय आटापाट्या चॅम्पियनशिप स्पर्धेचे आयोजन शेगाव बुलढाणा येथे करण्यात आले आहे। जिल्हा संघ निवड चाचणी स्थानिक लॉर्ड्स पब्लिक स्कूलच्या भव्य पटांगणावर 13 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आली। जिल्हा संघ यात मुलांच्या संघ समीर झंजाळ कर्णधार, आदित्य गणोजे उपकर्णधार, आयुष मनापुरे, भारत निनावे, सोहम कुथे, सोनू काळे, निपुर नेरकर, संस्कार केजरकर, पवन भुरे, कृणाल केजरकर, वंश बोपचे, प्रशिक्षक शिवशंकर नागपुरे, व्यवस्थापक म्हणून आर्यन मरसकोल्हे, तसेच मुलींच्या संघात मुस्कान अग्रवाल कर्णधार, संचिता आसवले उपकर्णधार, रुपाली कनोजे, स्वराली साकुरे, प्राप्ती दुर्वे, अक्षरा उईके, श्वेता मुळे, अन्नू तुमसरे, छाया बरबरैया, समिश्रा आसवले, आर्या उजवणे, आचल ब्राह्मणकर, प्रशिक्षक म्हणून भारतीय टीमची कर्णधार प्राची चपट, व्यवस्थापक अश्विनी साठवणे यांचा समावेश आहे। खेळाडूंनी आपल्या निवडीचे श्रेय संस्था अध्यक्ष राजेश दुर्वे, संस्था सचिव श्याम देशमुख, आटापाटा खेळातील सर्व अवॉर्ड प्राप्त खेळाडू तसेच आजी माजी खेळाडू व आपल्या आई वडील यांना दिले। इकलौता बेटा होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। चाहे हालात कैसी भी हो, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला। जैसे सभी पिता की इच्छा होती है, वैसे मेरी भी पिता की इच्छा थी कि जब वे सेवा मुक्त हो तब तक मैं अपने करियर में सेटल हो जाऊं। लेकिन आज के दौर में नौकरी के मामले में जल्दबाजी करके किसी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। मजबूरी में मेरे पिता को रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ा। इसी दौरान मुझे देवा भाव की पहल से शुरू हुई माझा लाड़का भाव योजना के बारे में पता चला। इस योजना का लाभ उठाने के कारण आज मैं पिता से पूरे हक से कह सकता हूं कि अब वो आराम करे, क्योंकि मैंने अपने लिए नौकरी खोज ली है। कोपर गांव के चौराहे पर शांति जो एक शिक्षिका है, नैना खिलाड़ी और कपिलाबाई कीर्तनकार और कई लड़कियां एसटी बस का इंतजार कर रही हैं। जिस बस स्टैंड पर कभी 1-2 महिलाएं ही दिखती थीं, वहां आज कई महिलाएं यात्रा करती दिखाई दे रही हैं। ये महिला सम्मान योजना के कारण संभव हुआ है। इस योजना ने महाराष्ट्र में महिलाओं को एसटी बस यात्रा पर 50% की छूट प्रदान की है और यात्रा को अधिक सुखद और किफायती बना दिया है। इससे फायदा ये हुआ कि पैसे बचने से शांति को घर खर्च के लिए ज्यादा पैसे मिल गए। नैना अपने लिए दौड़ने वाले जूते खरीद पाई, जबकि कपिलाबाई ने कीर्तनशाला शुरू कर दी। खेल हो या बिजनेस, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। देवा भाऊ ने यह योजना लाकर महिलाओं को सशक्त और सम्मानित किया है।